विवेक, पहली तस्वीर और पहली कहानी गोपालगंज से, जहां मतदान केंद्र पर बदसलूकी से मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आखिरकार भीड़ के तेवर देखकर बीडीओ को भागना पड़ा। भोरे के हुस्सेपुर पंचायत में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पंचायत चुनाव की वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे ही थे कि कुव्यवस्था से नाराज उग्र भीड़ का गुस्सा उन पर बरस पड़ा। तो ग्रामीणों को बार बार समझाते रहे, लेकिन आग बबूला हुजूम बीडीओ को खदेड़ने लगी। ये देखिए, हुस्सेपुर के उग्र ग्रामीण बीडीओ जाओ जाओ का नारा लगा रहे। और जब गांव वालों का पारा चढ़ गया तो बीडीओ अशोक कुमार को भागकर गाड़ी में बैठना पड़ा। ठीक है, पहले यहाँ नहीं रहिए, यहाँ मजबा नहीं लगाइए। दरअसल हुस्सेपुर के बूथ नंबर 183 पर वोटर्स की लंबी कतार लगी हुई थी। तभी पेट्रोलिंग करने बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे तो हंगामा मच गया। कई वोटर बीडीओ की हरकत से नाराज हो गए और हो हल्ला मचाने लगे। ग्रामीणों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि मौके से बीडीओ को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। वोटर्स ने प्रशासन पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। वो बोल रहे के लिए आए हैं और उन्हें रोका जा रहा है और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। 100 मीटर का बाहर है हम लोग 100 मीटर का बाहर है। कौन गाली दी आप लोग? यही गाली दी है, यही मान गाली दी। गोपालगंज के हुस्सेपुर पंचायत में चुनाव के दौरान बदसलूकी से मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा और बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार को उल्टे पांव वहां से वापस लौटना पड़ा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अगली तस्वीर समस्तीपुर से, जहां रेलवे फाटक खोलने में आनाकानी करने पर सिरफिरों ने गेटमैन की धुनाई कर दी। दरअसल ट्रेन आने का सिग्नल मिलते ही रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था, लेकिन सिरफिरे मानने को तैयार नहीं थे। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ट्रैक से लोकल ट्रेन गुजरने वाली थी। सिग्नल मिलते ही गेट नंबर 55 पर तैनात गेटमैन पवन कुमार ने रेलवे फाटक बंद कर दिया। तभी 4-5 युवक आधम के और दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे फाटक खोलने की जिद करने लगे, लेकिन जब गेटमैन ने मना कर दिया तो उन सिरफिरों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र युवक अकेले गेटमैन पर टूट पड़े, थप्पड़ और लात बरसाने लगे, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने गेटमैन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। कितना आदमी था? 3 आदमी 4 आदमी। ये रेलवे फाटक समस्तीपुर के 2 मोहल्लों के बीचों बीच है। इस रास्ते से हमेशा से छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती रहती हैं, लेकिन जब ट्रेनों के गुजरने का वक्त होता है तो रेलवे फाटक बंद कर दिया जाता है। यही बात इन गुस्सैल युवकों को नागवार गुजरी और जब ट्रेन आता देख गेटमैन ने फाटक खोलने से इनकार कर दिया तो गुस्से से उबल रहे ये सिरफिरे खुलेआम गेटमैन पर टूट पड़े। वायरल वीडियो के जरिए ये घटना सामने आई तो समस्तीपुर पुलिस की नींद टूटी। यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, ठीक है, और इसके लिए इनके विरुद्ध जिन लोगों ने मार पिटाई की है उनके विरुद्ध मुफस्सिल थाना में कांड भी दर्ज किया गया, कांड अनुसंधान अंतर्गत। ट्रेन को रास्ता देने के लिए फाटक बंद करके ये गेटमैन अपनी ड्यूटी निभा रहा था ताकि ट्रेन की रफ्तार से किसी को कोई नुकसान ना हो पाए, लेकिन इन सिरफिरों को ना अपनी जिंदगी की फिक्र है और ना किसी और की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मधुबनी में बाल संरक्षण महकमे के दफ्तर से शातिर झपटमारों ने नोटों से भरा बैग झपट लिया, लेकिन इन अपराधियों की एक एक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर का गेट खुला है। तभी दबे पांव एक शख्स गेट के अंदर दाखिल होता है, दफ्तर के अहाते की तलाशी लेता है। तभी जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, नोटों से भरा झोला उठाता है और पलक झपकते गेट से बाहर निकलता है, जहां उसका एक साथी इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही नोटों से भरा बैग मिलता है, दोनों की बांछें खिल जाती है और वो उस बैग को लेकर पल भर में रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लोक शिकायत विभाग के सुरक्षा गार्ड महेश शाह नोटों से भरा बैग लेकर बाल संरक्षण कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने अहाते में गड्डी से भरा बैग रख दिया और सरकारी काम से दफ्तर के अंदर चले गए। तभी मौके का इंतजार कर रहे इन शातिरों को रास्ता साफ दिखता है। वो कैश से भरी पोटली पर झपट्टा मारता है और बिना देर किए गेट से दंदनाते हुए बाहर निकल जाता है। दिन दहाड़े इन शातिरों की करतूत हर किसी को हैरान कर रही है। देखिए कैसे ये लुटेरा मौके की तलाश में गेट के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही नोटों से भरी झोली दिखती है, उठाता है और वहां से चल देता है। लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके जरिए मधुबनी पुलिस इन दोनों लुटेरों की तलाशी कर रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। नवादा में जब मतदान केंद्र तक जाने का रास्ता बाढ़ में डूब गया तो लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए मतदाता नाव से बूथ तक पहुंचे और वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। हरदिया डैम में तैर रही है लोकतंत्र की नैया। इस नैया पर दादाजी भी हैं, दादी अम्मा भी हैं, मम्मी और पापा भी हैं और इन सब को लेकर लोकतंत्र की नैया हौले हौले बढ़ी जा रही है उस पार, जहां है वो मतदान केंद्र, जहां इन सबको वोट देकर जिम्मेदार नागरिक होने की निभानी है जिम्मेदारी। दरअसल परतोनिया और पिपरा जैसे गांवों का मतदान केंद्र सतगिर गांव में है, लेकिन बाढ़ के पानी में आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है। तो हरदिया डैम में तैरती नैया इन ग्रामीणों को मतदान केंद्र की ओर लेकर जा रही है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? पिपरा से। कहाँ वोट देना है आप लोग को? सातगिर। क्यों आप लोग का इधर इतना दूर? वो कि 5 किलोमीटर दूर है, दूरी है। हाँ। इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। हरदिया डैम के उस पार बसे कई गांवों का मतदान केंद्र डैम के इस पार सतगिर गांव में है। वहां तक आने जाने के लिए सड़क भी है, लेकिन जब बाढ़ ने वो रास्ता बंद कर दिया तो ये ग्रामीण मुंह अंधेरे ही उठे और नाव पर सवार हो गए। उनकी नैया हरदिया डैम के पानी में डोलती रही और 2 घंटे बाद जब सफर पूरा हुआ तो सतगिर गांव के घाट पर पहुंच गई नैया। रजौली के कई गांवों के कई मतदाता आज भी खतरों भरा सफर पूरा करके इस पार पहुंचते हैं। सातगिर जा रहे सर। सतगिर में जी। तो कोची से लो तू लोग? नाव से आए हैं। का है? वोट मारने जा रहे हैं। सड़क नहीं आने के लिए? सड़क नहीं। तो सड़क किधर है? सड़क है, पानी भर गया। पानी भरा हुआ है? पानी पूरा भर गया। चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे सैलाब रास्ता क्यों ना रोक रहा हो, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने का उत्साह ही कुछ ऐसा है कि हर कोई नैया पर सवार होकर मतदान केंद्र की ओर बढ़ा चला जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। इधर सीतामढ़ी के पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रहा एक उम्मीदवार सबका ध्यान खींच रहा है। कभी छोटी कदकाठी के लिए उपहास का केंद्र बने, लेकिन आज नेता बनकर गांव की सूरत बदलना चाहते हैं। कद मुश्किल से 3 फीट है, लेकिन इरादे कहीं से कम नहीं हैं। रामपुर परोड़ी गांव के वार्ड 16 से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे ये हैं योगेंद्र कुमार। कद काठी के चलते अक्सर उपहास का शिकार बने, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल हालातों से जूझते हुए बीए तक की पढ़ाई पूरी की और जब पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तो गरीबों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए वार्ड मेंबर के चुनाव में कूद पड़े। जनता लोग का सपोर्ट हमको मिला, इसलिए हम खड़ा हो गए सर। अच्छा, क्या कहा? बोला कि
योगेंद्र तुम खड़ा हो जाओ, तुम बहुत समाज सेवा कर रहे हो, हम लोग आपके साथ हैं। एक वो वक्त भी था जब योगेंद्र कुमार जिस गली से गुजरते बौनेपन के चलते व्यंग्यवाण झेलते, लेकिन आज जब वो वार्ड मेंबर के उम्मीदवार के रूप में रामपुर परोड़ी की गलियों से गुजर रहे हैं, हर किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, तो हर कोई उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि हर सुख दुख में साथ देने वाले योगेंद्र कुमार अब नई भूमिका निभाने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक जो देने आए हैं। के बारे में यही कहना है कि जनता इनको सपोर्ट कर रहा है और ये समाज सेवक है, ये समाज जान से लगा के समाज को सेवा करता है और उनके देखभाल में रहते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जहाँ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो और कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, सब बराबर है। तभी तो छोटे कद के बड़े दावेदार योगेंद्र कुमार भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए बेहिचक जोर आजमाइश कर रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।